अगर आप भी घर में बिस्किट बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बिस्किट घर में बनाएं। इंशाल्लाह बाज़ार जैसा टेस्ट, बिल्कुल वही फ्लेवर आपको घर वाले बिस्किट में मिलेगा। 30 मिनट के बाद हम बिस्किट बाहर निकालेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह बहुत प्यारी सी इसकी लुक होती है, बहुत प्यारी सी खुशबू होती है। कढ़ाई और देचके में दोनों में हमने बिस्किट बनाए हैं। तो 30 मिनट के बाद हमने बिस्किटों को बाहर निकाल लिया है। तो आप देखेंगे कि बहुत प्यारी सी इसकी लुक आई है। ऊपर से येलो येलो और नीचे से ब्राउन शेड होती है इनकी। कमाल की रेसिपी है। इस तरीके से इतनी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको घर पर बिस्किट बनाना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। बिल्कुल बाज़ार जैसा फ्लेवर आप घर पे बना पाएंगे। अभी मैं आपको ये बिस्किट तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें कितने खस्ता और कितने ज़बरदस्त बिस्किट अंदर तक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं। और अब मैं आपको एक और बिस्किट तोड़ के दिखाता हूँ। तो तमाम बिस्किट बहुत ज़बरदस्त और ख़स्ता बने हैं। जैसे कि आप चेक कर रहे हैं, बिल्कुल फ्लफ़ी फ्लफ़ी, फूले फूले और ख़स्ता बिस्किट जो हैं बने हैं। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद अली भट्ट और आप देख रहे हैं अमजद अली भट्ट यूट्यूब चैनल। तो एक बाउल में हमने 125 ग्राम बटर ले लिया। 125 ग्राम पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। चीनी और बटर को बहुत ज़्यादा हमने फेंटना है। इतना फेंटना है, इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा हो जाए। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पंद्रह से 20 मिनट तक इसको फेंटने के बाद आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल फूल चुका है और बहुत क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो इसका आ चुका है। इस कंडीशन में आके हमने तमाम क्रीम को इसको इकट्ठा करना है। इसमें 1 चम्मच हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। जौन सा फ्लेवर आपको पसंद हो वो कस्टर्ड पाउडर आप इस्तेमाल करें। 1 चुटकी हम आयोडीन नमक इस्तेमाल करेंगे और 250 ग्राम मैदा। 1 अंडा ऐड करेंगे इसमें और इन तमाम अज़्ज़ा को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। हाथ की मदद से मल मल कर इसको बिल्कुल आटे की तरह हमने गूंद लेना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके अलावा आप कोई चीज़ इसमें इस्तेमाल एक्स्ट्रा ना करें। ये बहुत अच्छे बिस्किट बनेंगे। इसको इतना हमने गूंदना है, इतना गूंदना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, तमाम अज़्ज़ा जो हैं सब यकजान हो जाए। डो बनाते हुए अपनी तसल्ली करें, इसमें किसी किस्म की कोई गिल्टी ना रहे। तसल्ली के साथ अच्छे तरीके से इस डो को गूंदें, बनाएं। बिस्किट बनाने का सारा दारोमदार इसी डो पे होता है।
तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम जैम बनाएंगे जो इसके अंदर लगेगा, तो उसका तरीका आपको बताते हैं। घर पर मौजूद कोई सा भी जैम है आपके पास हो, उसमें आप मामूली सा फूड कलर रेड कलर ऐड करें और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, तो ये आपका जैम तैयार हो गया। डो को हाथ में लेके सांचे के अंदर डाल के अपने थंब के साथ अंगूठे के साथ दबाएं, तो वो बहुत अच्छा फूल बन के बाहर आएगा। तो आपने उसको घुमा के ऊपर लगा देना है, तो ये आपका बहुत प्यारा सा बिस्किट बन जाता है। अगर आप इसको घुमा के ना भी लगाना चाहें, सीधा सीधा भी लगाएं, तो फिर भी बहुत प्यारा फूल बनता है और बहुत प्यारा बिस्किट बनता है। बिस्किट बनाने के बाद आपने इसके अंदर जैम को खड़ा करना होता है। तो जैम को खड़ा करने के लिए आप इसी सांचे के ऊपर कोई प्लास्टिक शीट डाल के, तो इसको इस तरीके से मुंह बना के इसको ऊपर से दबाते जाएं, तो इसके अंदर आपका जैम खड़ा हो जाएगा। अगर ये ना हो तो आप किसी अंडे के साथ भी धो के अंडे को, तो उससे भी कर सकते हैं। मामूली मामूली आपने जैम लगाना है, बहुत ज़्यादा जैम नहीं, क्योंकि ये बाद में फैल जाता है। इसको सिर्फ लुक देनी होती है, वो बहुत प्यारा सा जैम का लुक भी होता है और फ्लेवर भी बहुत प्यारा आता है जैम का। कढ़ाई को हमने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है, तो वो अब गर्म हो चुकी है। अब जो इसका सुराख होता है उस पे हमने हल्का सा आटा लगा दिया है। बिस्किट अंदर रखेंगे, ट्रे को अंदर रखते हुए देखना है कि साइडों पे ना लगे, और ऊपर ढक्कन दे देंगे। अब स्लो आंच पे हम इसको कर देंगे, मीडियम आंच पे, और मीडियम आंच पे हम इसको 30 मिनट तक पकाएंगे। 30 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो अब हम दूसरी ट्रे भी इसके साथ तैयार कर लेते हैं और इसको भी हम बड़े देचके में रख देंगे। तमाम फूल उसी तरीके से हमने बना लेने हैं जिस तरीके से पहले हम बिस्किट जो है हमने बनाए हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई किया करें, ताकि हम आगे से नेक्स्ट अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए रेसिपी जो है वो लेकर आएँ। अगर आपके पास ये सांचा ना भी हो तो आप गोल गोल बिस्किट पे बना सकते हैं हाथ से, चम्मच की मदद से उसके अंदर थोड़े थोड़े गहराई पैदा करके जैम खड़ा करने के लिए जगह बना लें। हल्का हल्का सा जैम लगा दें। तो तमाम बिस्किट जो हैं तैयार हो चुके हैं। पहले जो हमने कढ़ाई में रखे थे वो तैयार हो चुके हैं, तो 30 मिनट बाद हमने इनको बाहर निकाल लिया है। और अब ये बिस्किट जो हैं इनको हमने देचके में रख दिया है, 30 मिनट बाद वो भी तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें कि माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है, कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, महक तो बहुत ही अच्छी है। दूसरे देचके वाले भी हमारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। तो अब हम तमाम बिस्किट्स को बाहर निकाल के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। व्यूअर्स, बिस्किट 30 मिनट में तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहा करें। आपकी आंच कम या ज़्यादा होने की वजह से टाइम थोड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको खोल के चेक कर लिया करें।
फ़ौरन आपने बिस्किटों को नहीं हिलाना। 1 घंटे बाद आपने बिस्किट ऊपर से उतारने हैं ताकि वो ठंडे हो जाएं। और ठंडे बिस्किट जो होते हैं वो टूटते नहीं हैं, गरम गरम बिस्किट टूट जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आ रही है, बहुत प्यारे बिस्किट हमारे जैम बिस्किट तैयार हो चुके हैं। आप भी घर में इसी तरीके से ट्राई करें। और बहुत हेल्दी फूड है बच्चों के लिए। बाज़ार वाले बिस्किट में बहुत नाकस मटेरियल यूज़ होता है। इसका फ्लेवर भी अच्छा है और जो उसकी सेहत वाला मटेरियल है वो हमने इसमें ऐड किया है। देसी बटर वगैरह यूज़ किया है। हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी इस्तेमाल की है। इसके साथ ही अमजद अली भट्ट को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।